फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव शुक्ला जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर ये बहुत अच्छा सवाल है और लेकिन इसको मैं लगता हूँ कि इसमें सर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबका संयुक्त प्रयास है। अटल जी की सरकार में भी ये था, एक मिनट शांत रहो, अटल जी की सरकार में भी था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ और मोदी जी की सरकार में भी। केंद्र और राज्य मिलकर जो है इसमें सहयोग करके खत्म कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र से मिलकर बहुत अच्छा काम किया, अमित शाह जी गृह मंत्री थे, और इसके बाद अब की सरकार भी कर रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारी सफलता मिली, इसमें कोई शक नहीं है, और सब मिलकर जुल के काम हुआ। अब दो प्रश्न है इसमें मंत्री से कि इसमें 15 लाख रुपए की सहायता जो नक्सल प्रभावित जिले थे वहां मिलती थी लगातार जब नक्सलवाद ये चल रहा था। अब यह है कि वो जैसे जैसे खत्म हुआ गया वो सहायता बंद कर दी गई। मेरा मानना है कि पुनर्वास में रिहेबिलिटेशन के काम के लिए वो राशि लगातार जिलों को जानी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। दूसरे जो आप कह रहे हैं पुलिस स्टेशन को आपने वेल इक्विप्ड किया है, वो मुझे लगता है पुलिस स्टेशनों में अभी भी स्थिति बहुत खराब है। इक्विपमेंट गाड़ियां इतनी नहीं है कि उस लिहाज से वो नक्सलियों का मुकाबला कर सकें, क्योंकि नक्सल तो खत्म हो रहे हैं, नक्सलवाद भी खत्म करना, उसके लिए जो है पुनर्वास रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक तरफ पुलिस फोर्स को मजबूत करना और दूसरी तरफ रिहेबिलिटेशन, ताकि लोग दोबारा उस तरफ न बढ़ पाए। इन दोनों कामों के लिए क्या हो रहा है? वेरी गुड ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सांसद महोदय का प्रश्न यह है, हमने पहले ही कहा कि राज्यों के कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ सरकारें इसमें जितना कोऑपरेशन करना चाहिए उतना कोऑपरेशन नहीं कर पा रही थी। और जिस सरकार, हम कोई सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम उस सरकार की बात कर रहे हैं जिसका नाम इन्होंने लिया है, वह तो इस तरह असहयोग की बात करती थी कि जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई में संलिप्त होते थे और उस अधिकारियों पर संलिप्त मतलब कार्रवाई में जो सफलता प्राप्त करते थे, बहादुरी से लड़ते थे, उन पर भी एफआईआर करने की मंशा के साथ राज्य सरकार आ गई। या तो गृह मंत्रालय का और मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि ऐसे बहादुर अधिकारियों को कोई कार्रवाई के चपेट में ना लाया जाए, इसके लिए हम लोग को बार बार पहल करनी पड़ती थी। इसलिए कि हम पुलिस बल के मनोबल को गिराकर हम नक्सलवाद को की कार्रवाई को हम सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे सकते। जहां तक महोदय इन्होंने पुनर्वास की बात कही है, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार की नीति है कि हम जन जागृति करते हैं, हम लोग को आत्मसमर्पण कराकर मूल धारा में लाना चाहते हैं, ना मानते हैं तब हम कठोर कार्रवाई करते हैं, और पुनर्वास की हमारी ठोस नीति है जो हम राज्यों के साथ मिलकर संचालन करते हैं। महोदय, जहां उच्च कैडर आत्मसमर्पण करते हैं उनके पुनर्वास के लिए हम 5 लाख रुपए देते हैं, अन्य कैडर को 2.5 लाख रुपए देते हैं। हथियार के साथ जो आत्मसमर्पण करते हैं उन प्रोत्साहन के अलावा हम वित्तीय प्रोत्साहन अलग से देते हैं। हम 10,000 की मासिक वाजिफा भी देते हैं। पुनर्वास नीतियां के तहत पीड़ित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में वरीयता और छात्रवृत्ति देते हैं। घायल या अपंग व्यक्ति, महिला, पुलिस सहयोगियों को राहत राशि, मुफ्त उपचार, कृषि, आवासीय भूमि का सहयोग भी हम महोदय करते हैं। राज्य सरकार में नौकरी अनुदान और डीडीयू आवास में हम 2% का आरक्षण देते हैं, और अति प्रभावित जिलों को, अति प्रभावित जिले जो है उसको हम 30 करोड़ महोदय हम प्रति वर्ष देते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट हमारा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसको भी हम 10 करोड़ की राशि देते हैं। और यह राशि महोदय हम देते रहेंगे तब तक जब तक कि यह नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए, और वह जिला जो प्रभावित रहेगा उसको देते रहेंगे। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है कि अब इस प्रकार की विशेष सहायता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजिया खान जी। Sir, thank you very much. Left-wing extremism
These areas often see higher impact on women with limited access to services. Does the ministry collect gender disaggregated data on violence effects or development benefits? What women-focused initiatives like skill training under SRE are integrated to enhance their participation in post-left-wing extremism recovery, sir? Honorable Minister. महोदय, माननीय मोदी जी की नीति है महिलाओं का सशक्तिकरण, और जब हम कोई नीति बनाते हैं तो महिलाएं उसमें प्राथमिकता में होती है। हमारी जो नक्सलवाद उन्मूलन के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनी है उसमें भी महिलाएं हमारी प्राथमिकता में है। उदाहरण के रूप में हम यह देना चाहेंगे माननीय महोदया को कि अभी जो अति प्रभावित जिले हैं उसके लिए एक बस्तरिया बटालियन का गठन किया गया है, जिसमें 1143 उस 4 जिलों के दांतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर के लोगों का बनाया कि वह अति प्रभावित है। उसमें 1143 युवाओं की भर्ती हुई है और उसमें 250 हमारी महिला बहनें हैं। और मैं पहले ही बताया हूं कि महिलाओं के लिए एवं जो सुदृढ़ हमारी जनजातीय सांस्कृतिक पहचान है उसमें हम भी महिलाओं को काफी उसमें प्राथमिकता देकर हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जो महिलाएं नक्सलवाद को छोड़कर आई हैं या नक्सलवाद प्रभावित जिलों से जो हम मुक्ति पाते हैं, वैसे महिलाओं के लिए भारत सरकार के महिला कल्याण मंत्रालय से लेकर कई मंत्रालय ऐसी है जो महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं भी वहां चलाती है।